जो तो मड़ांग रे बनावना आप इन्हें कहते हम और नीत दो थोड़ा दिन मड़ांग बनाओ कना बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी 10 सितंबर 2023 रे नवा पार्टी बनाव लेना और मी बोछड़ भीतरी रेगी नवा पार्टी रेन मिटन सांसद और पूनिया विधायक मिना कुआ पिया विधायक राजस्थान खोन और मिटन विधायक मध्य प्रदेश खोन झारखंड विधानसभा चुनाव बचनाव हुई लगी और झारखंड विधानसभा चुनाव बचनाव लहारे नोंडे बापा एंट्री हुई गना यानी भारत आदिवासी पार्टिया एंट्री हुई गना और तिहिन गुरुवार हिल भारत आदिवासी पार्टी रे ज्वाइन कदा आजसूरेन फाउंडर अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की ओकोयदो बाप पार्टी रे ज्वाइन कदा इन संगे बिनाया दलाबुन गालमरावा भारत आदिवासी पार्टी बहुत ही कम समय में इस पार्टी ने अपनी लोकप्रियता अपनी पहचान बनाई है। पहले तो इस पार्टी में आने का आपका ख्याल कैसे आया और इस पार्टी को ही आपने क्यों चुना जबकि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी को आप छोड़कर आए? देखिए, एक बड़ी चिंता थी क्योंकि हम लोगों ने अलग राज्य का निर्माण किया, उसके लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, छात्रों ने युवाओं ने बलिदान दिया इसके लिए और तब झारखंड अलग राज्य बना। लेकिन आज झारखंड अलग राज्य की सत्ता पर जो लोग बैठे हैं, हम लोग ये समझ रहे थे कि राज्य के अंदर में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, एक बड़ा बदलाव आएगा और झारखंड की जो बुनियादी सवाल हैं, आदिवासियों के जो संवैधानिक अधिकार हैं वो पूरा हो सकेंगे और समस्याओं का समाधान हो सकेगा। रोजगार जैसी समस्या, कृषि के विकास की समस्या, जंगल और जमीन की समस्याएं, कई समस्याएं हैं। तो हम लोगों ने सोचा था कि इन समस्याओं का समाधान इस राज्य के अंदर में होगा। मगर हम लोगों को तकलीफ है, इस बात का दुख है कि 23 वर्षों के बाद भी झारखंड की जो मूल समस्याएं हैं उनको एड्रेस नहीं किया गया। विधानसभा में इस पर कोई सवाल नहीं उठते, विधानसभा में कोई चर्चाएं नहीं होती और कांग्रेस सबसे बड़ी जो पार्टी है जो दावा करती है कि हम 70 सालों से सत्ता पर बैठे थे, लेकिन इन 70 सालों में कांग्रेस का अगर योगदान पूछा जाए आदिवासियों के प्रति नीतिगत अधिकारों के लिए तो कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा हमें लगता है। छोटे छोटे आर्थिक कार्यक्रम जरूर चले, छोटे छोटे कार्यक्रम चलाए गए, लेकिन इससे जनता छली गई झारखंड राज्य के अंदर में। ये देखिए, झारखंड में आदिवासी की राजनीति करने वाली और भी पार्टी है या दूसरे स्टेट में भी अलग अलग पार्टी है। क्या लगता है संभावना आपको कि बाप यानी भारत आदिवासी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी, आदिवासियों के मुद्दों को लेकर एक राष्ट्रीय मंच तैयार होगा इससे? निश्चित तौर पर बनेगा, क्योंकि जो समस्याएं झारखंड राज्य के अंदर हम महसूस कर रहे हैं, जिनका समाधान निकाला जाना चाहिए था, नहीं हुआ, पलायन बढ़ा, उसी तरीके से अलग अलग राज्यों में भी आदिवासियों की समस्याएं आज बरकरार हैं। हमारे बगल पड़ोसी राज्य हैं, बंगाल में आदिवासियों की समस्याएं अलग तरीके की हैं, असम में आदिवासियों की समस्याएं अलग तरीके से हैं, छत्तीसगढ़ में समस्याएं हैं, मध्य प्रदेश में समस्या है, आपका अलग दूसरे राज्यों में बहुत सारी समस्याएं हैं अलग अलग राज्यों में, जिसको राष्ट्रीय पार्टियों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया और उनको सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। आप लोगों ने पेसा कानून की नियमावली बनाकर सरकार को सौंपी थी, आप उसके ड्राफ्टिंग कमेटी में हैं। क्या लगता है कि पेसा कानून जिसको लेकर पिछले 24 वर्षों से झारखंड में डिमांड किए जा रहे हैं, इस सरकार में उसके लागू करने की कोई नीयत दिखाई देती है? एकदम नहीं दिखाई देती। तभी तो हमें ये रास्ता अख्तियार करना पड़ा कि अब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, जैसा हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। और इसीलिए हम आज सामने आए हैं एक नई पारी खेलने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने गुहार लगाया सब जगह, पार्टी के बड़े नेताओं से हम लोगों ने मुलाकात की, राज्यपाल के सामने हम लोगों ने अपनी समस्या रखी, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई संविधान पर बात करने को तैयार नहीं है। आज पार्लियामेंट में संविधान पर बहस होती है, लेकिन झारखंड में संविधान को किनारे रख दिया गया है और छोटे छोटे लालच देकर यहाँ के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य में जो बुनियादी सवाल थे, जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार थे, उस पर कोई पहल नहीं हुई आज तक, जिसको कि पूरा हो जाना चाहिए था, जिसके कारण जो ग्राम स्वशासन की कल्पना हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर, आज झारखंड में 16,000 गांव
ग्राम स्वशासन के अधिकार से वंचित हैं। ग्राम सभा के अंदर उनको जो अधिकार मिलने चाहिए, उनके संसाधनों पर जो अधिकार मिलने चाहिए, उनको आत्मनिर्णय का जो अधिकार मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाया और इसी के कारण गांव में आज समस्याएं बढ़ रही हैं तेजी से। चलिए, आप पार्टी में आपकी एंट्री हो गई और इसके साथ ही आपको चुनाव अभियान के कन्वेनर भी बना दिए गए हैं आप, और चूंकि विधानसभा चुनाव करीब है, चुनाव में पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी होगी? कितनी सीटों पर लड़ने की तैयारी है पार्टी की? देखिए, कहने को तो हम भारत आदिवासी पार्टी के रूप में हमारी पहचान है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि हम झारखंड के अंदर आदिवासियों के साथ दलितों को, आदिवासियों के साथ पिछड़े वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यकों को, सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलने की हम कोशिश करेंगे। और इसी के लिए हमने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। अभी तुरंत हमारा कार्यक्रम बनने वाला है। हमारे सांसद अभी दिल्ली से आएंगे। 9 तारीख के बाद लगातार हमारा दौरा का कार्यक्रम चलेगा और हम यहाँ से लेके मांडर से शुरुआत करेंगे इसकी। मांडर, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, कोलेबिरा, मनोहरपुर, चाईबासा, जमशेदपुर, तमाड़, इन तमाम क्षेत्रों में हमारा कार्यक्रम बना हुआ है और हम दौरा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और हमारे जो संगठन का आधार होगा वो सीधे तौर पर ग्राम सभा से हम लोगों को जोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यानी एक यात्रा और शुरू होने वाली है। मिटन यात्रा आरोह एहब लगी नोते नेले कान गियाबुन भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा रे मिनाया और झारखंड मुक्ति मोर्चा सेट खन कल्पना सोरेन मैया सम्मान यात्रा रे उडुक कनाय यात्रा एहबना विधानसभा चुनाव रिया आ विधानसभा चुनाव सेटेरोते नुआ यात्रा उकाबी सेटेरोआ नुआ बुन जेला। कैमरामैन प्रशांत संगे सुरेंद्र सोरेन, रांची खुना।